एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवांगी एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो मेरा मोस्ट अवेटेड ट्रिप स्टार्ट हो चुका है विच इज़ ऑफ स्पीति वैली, जो कि मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही हूँ स्पीति वैली जाने का। मैंने एक बार लास्ट टाइम और ट्राई किया था, आई थिंक 2 years बैक, जब जिस टाइम पे थोड़ा लैंडस्लाइड्स वगैरह हो गए थे एंड काफ़ी बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो गई थी। तो मैं उस टाइम पे भी ज्योरी तक पहुंच गई थी, बट देन उसके बाद मुझे वापस आना पड़ा था। बट देन मैं अब इसको रीअटेम्प्ट कर रही हूँ एंड आई एम श्योर, आई एम होपिंग कि ये सक्सेसफुल हो, मैं पूरा स्पीति वैली कवर करके आऊँ। तो अभी मैं हूँ शिमला में एंड हम लोग कल आ गए थे शिमला रात को, एंड यहाँ से शिमला से आज कल्पा तक का हमारा पूरा जर्नी है, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। सारी रोड कंडीशंस कैसी है, कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं है, एंड क्या क्या प्लेसेस हम विजिट करते हुए जाएंगे बीच में, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं रुकी हुई हूँ स्टर्लिंग कुफरी में। कुफरी शिमला से आगे ही आता है 1.5 आवर्स के डिस्टेंस पे, एंड ये है हमारे होटल से कितना सुंदर व्यू। सो चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं निकल चुकी हूँ शिमला से आगे कल्पा के लिए। रोड कंडीशंस अभी तक तो ठीक है बिकॉज अभी निकले हैं हम। शिमला में मैं रुकी थी, कुफरी में रुकी थी एक्चुअली, जो शिमला से थोड़ा सा आगे पड़ता है 10-11 किलोमीटर्स। एंड कुफरी में मैं रुकी थी स्टर्लिंग कुफरी, जिसमें मैं पहले भी रुक चुकी हूँ। तो काफ़ी सही होटल है एंड खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा है उसका। एंड अभी हम निकल चुके हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कल्पा के लिए। सो अभी हमने नारकंडा क्रॉस कर लिया है एंड ये नारकंडा से ज्योरी वाला रास्ता है। अभी तक रोड काफ़ी सही थी, ट्रैफिक वगैरह भी हमें नहीं मिला है एंड कोई ऐसे मतलब रफ पैचेस भी नहीं मिले हैं सच। यहाँ तो मैं इस रोड पे तो पहले भी आ चुकी हूँ, तो मुझे पता था कि ये रोड तो सही है। आगे देखते हैं क्या होता है। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि स्पीति जाने के लिए आप एक तो ये शिमला वाला रूट फॉलो कर सकते हो एंड सेकंड आप मनाली वाला रूट भी फॉलो कर सकते हो, बट प्रेफरेबल शिमला वाला रूट होता है क्योंकि शिमला वाले रूट में ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एसेंट। मनाली वाले रूट में एकदम मतलब जो एल्टीट्यूड है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, तो वहाँ पे एमएस होने के चांसेस रहते हैं। और मनाली वाला रूट वैसे मतलब 24/7 खुला रहता है, वो ऐसे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ये वाला रूट कभी कभी बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स। हाँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, बट आप प्रेफरेबल होगा कि आप शिमला से जाओ एंड देन मनाली से होते हुए वापस आओ। और ये दोनों जो रूट्स है ना, इनके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। जैसे मनाली वाले रूट में क्या रहता है कि आप एक दिन में मनाली पहुंच जाओ एंड देन नेक्स्ट आप मनाली से डायरेक्ट स्पीति पहुंच जाते हो, तो जल्दी पहुंच सकते हो आप। एंड यहाँ से क्योंकि आप शिमला आओगे, फिर आप कल्पा जाओगे, फिर टाबो, धनकर वगैरह सब क्रॉस करते हो, फिर आप स्पीति पहुंचोगे, तो टाइम लगता है इस पूरे रूट में। बट कॉन्स भी हैं। देन मनाली में क्या होता है कि आप एक जर्नी नहीं एंजॉय कर पाते हो, आप डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो क्योंकि वो कुंजम पास है, वो सबसे पहले आ जाता है, तो एक एक्साइटमेंट थोड़ा सा खत्म हो जाता है। और इस वाले रूट में क्योंकि आप सारी चीज़ें कवर करते हुए फिर आप स्पीति पहुंचते हो एंड देन आप पासेस कवर करते हुए वापस मनाली से आते हो, तो एक एक्साइटमेंट लेवल भी बना रहता है एंड एक प्रॉपर जर्नी आपकी फॉलो होती है। बट इसमें फिर इस वाले रूट में जो कॉन है वो सबसे बड़ा यही है कि ये रूट कभी भी बंद हो जाता है। ज्योरी के आगे एक जगह है नेगुलसराय करके, वहाँ पे कुछ भी मतलब अगर लैंडस्लाइड हो गई या कुछ हो गया तो वो फिर एक दिन पूरा ही बंद रहता है। फिर आपका वो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप 1-2 अपने दिन एक्स्ट्रा लेके चलो, सो दैट कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वहीं पे स्टे कर पाओ एंड देन अगले नेक्स्ट डे आप निकल पाओ आगे के लिए। शिमला से कल्पा का रूट तो काफ़ी सही है, रोड्स काफ़ी अच्छी बनी हुई है और प्रॉपर हाईवे ही है, बिल्कुल भी ब्लॉकेज नहीं है कहीं पे भी, और कहीं पे भी रफ़ पैचेस वगैरह भी नहीं है। मोस्टली जगह पे स्मूथ रोड ही है एंड मज़े आ रहे हैं काफ़ी यहाँ पे ड्राइव करने में। एंड जो व्यूज़ है वो भी काफ़ी अमेजिंग दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वो तो खैर शिमला से ही स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज शिमला से ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं। जगह पड़ती है गाइस, जो कि हम जब लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ
पत्थर भी हैं ऊपर। ये पत्थर एक्चुअल में गिर रहे थे रियल टाइम पे, तो ये काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। अगर मेरे पास लास्ट ईयर के वीडियोस कुछ होंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। सो अभी तो ये सही है, मतलब यहाँ पे एक रफ सा पैच बना हुआ है, बट निकलने की जगह है। बट ये काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, क्योंकि यहाँ से ये जो पत्थर हैं काफ़ी गिरते रहते हैं। एंड लास्ट टाइम तो एक्चुअल में गिर रहे थे ये पत्थर, जब हमने अपनी आंखों से देखा था अपने सामने गिरते हुए पत्थरों को। अभी मैं पहुंचने वाली हूँ ज्योरी में। ज्योरी एक्चुअली एक छोटा सा ही विलेज है जो रास्ते में पड़ता है। मोस्टली लोगों को पता नहीं होगा ज्योरी के बारे में। मुझे कैसे पता है, बिकॉज मैं लास्ट टाइम जब स्पीति आई थी तो मुझे 3 दिन यहीं पे रुकना पड़ा था, बिकॉज पीछे की साइड भी लैंडस्लाइड थी और आगे की साइड भी लैंडस्लाइड थी, तो पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए थे। तो अभी हम लंच करने के लिए रुकेंगे उसी होटल में जहाँ पे हम लास्ट टाइम रुके थे। 3 दिन हमने स्टे किया था, जहाँ पे हिमालयन हॉलीडेज करके है। एंड एक होम स्टे में भी रुके थे हम, वो भी अभी पड़ेगा रास्ते में। सो उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ से ज्योरी से कल्पा तक का जो रास्ता है वो 3 घंटे का कुछ है। अभी तक हमारा रोड काफ़ी क्लियर था, बीच में छोटे छोटे पैचेस थे जो रफ थे, बाकी इतनी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एज सच। एंड आई एम प्रेइंग कि आगे भी ना हो। सो गाइज, ये है वो होटल जहाँ पे हमारा 3 दिन हाउस अरेस्ट हो गया था लास्ट टाइम जब हम स्पीति आए थे तब। एंड अभी यहाँ पे हम लंच करने के लिए बैठे हुए हैं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट एरिया हम यहीं पे बैठे रहते थे, तो ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर हमें सामने होते हुए लैंडस्लाइड्स दिखे थे उस टाइम पे। एंड क्योंकि बारिश हो रही थी कंटिन्यूस, तो पूरा अच्छा सा एक वेदर हो गया था, बट सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी उस टाइम। सो काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है यहाँ पे आके, बिकॉज 3 दिन एक ही होटल में रहना, एक ही रूम में रहना बहुत बड़ी बात होती है। सो अभी हम बस वेट कर रहे हैं। ऑर्डर हमने दे दिया है, खाना हमारा आने वाला है थोड़ी देर में। लंच करके हम फाइनली निकल चुके हैं कल्पा के लिए। एंड 3 आवर्स मैक्सिमम हमें लगेगा पहुंचने में, बट रास्ते में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे चांसेस है कि ब्लॉकेज हो। बट अभी लकीली बारिश नहीं है, तो जो होटल वाले थे उनसे हमने पूछा था, तो एक निगुलसरी करके एंड उसके आगे एक और जगह है जहाँ पे उन्होंने बोला था कि आज सुबह ही वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, पत्थर गिरा है जो कि ट्रक पे गिरा है। एंड एकदम मतलब पॉइंट पे, तो लकीली वो ड्राइवर सेफ है, ट्रक ड्राइवर। बट अभी वो बोल रहे हैं कि बिकॉज बारिश नहीं है तो अभी ओपन ही होगा, बिकॉज चलता हुआ ट्रैफिक है। सो प्लीज़ भगवान जी ओपन ही हो, तो हम एटलीस्ट वो क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टाइम भी हम वो क्रॉस नहीं कर पाए थे, बिकॉज लास्ट टाइम भी वहीं पे प्रॉब्लम थी। सो बस अभी यहाँ से 25 मिनट्स दूर है निगुलसरी। एंड निगुलसरी अगर आप क्रॉस करने का जो टाइमिंग्स है वो 7 बजे से पहले ही आपको क्रॉस करना होता है। 7 बजे के बाद वो बंद कर देते हैं। सो आप उस हिसाब से प्लान करना कि अगर आपको लेट हो रहा है तो फिर आप उसके पहले ही रुकना। एंड अगर आप 7 बजे से पहले क्रॉस करो तो देन इट इज़ फाइन। 7 बजे के बाद क्योंकि वहाँ पे पूरा बंद हो जाता है, कोई क्रॉसिंग नहीं अलाउड होती है। बिकॉज पहाड़ों पे ना कुछ भी भरोसा नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए इट्स बेटर कि आप, और रुकना तो कहीं भी नहीं चाहिए। मतलब यहाँ तो बहुत जगह बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि रुक के आप फोटोग्राफी वगैरह मत करो। तो ऐसे अगर कोई पहाड़ है जिनमें चांसेस हैं पत्थर गिरने के या लैंडस्लाइड के, तो आप वहाँ पे कोशिश करिए कि आप वहाँ पे ना ही रुको, सीधा अपना फोकस बनाओ कि हमें इस एरिया को क्रॉस करना है। तो हमारा भी फोकस ऐप्ट है कि हमें बस इसे क्रॉस करना है। हालांकि वैली व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से, बट मेरा फोकस अभी यही है कि जल्दी से ये वाला एरिया क्रॉस हो जाए, उसके बाद फिर मैं एंजॉय करूँगी थोड़ा सा।
यही वो पॉइंट है एक्चुअली जहाँ पे अगर आपको खाली खुला हुआ मिल गया तो आप निकल सकते हो, एल्स अगर ये ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर रास्ता फिर 24 आवर्स बंद ही रहता है। तो लकीली हम जो वेदर कंडीशंस देख के निकले थे तो बारिश नहीं थी आज के दिन पे। तो बारिश होती है तभी ये ब्लॉक होता है, बिकॉज़ बारिश में रॉक फॉलिंग ज़्यादा होती है एंड ये पूरा यही जो पॉइंट है, वो छोटा सा पॉइंट है, वो ब्लॉक कर देता है पूरा रास्ता। बट आज क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो ये खुला हुआ था पॉइंट हमारे लिए। तो आप इसलिए वेदर कंडीशन देख के निकलो कि जिस दिन आप यहाँ आओगे निगुल सराय, वहाँ पे उस दिन का क्या वेदर रहेगा, तो उस हिसाब से आपको ये पॉइंट ओपन या फिर ब्लॉक मिलेगा। फाइनली निगलसरी तो हमने क्रॉस कर लिया। जैसे मैंने आपको दिखाया, बहुत ही डेंजरस लगता है देखने में भी, और कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। वहाँ जो पुलिस खड़ी थी उन्होंने भी यही बोला था कि कभी भी रॉक फॉलिंग हो जाती है यहाँ पे। एंड जैसा आपको दिखाया मैंने आपको, पूरा रोड डैमेज ही है ऑलमोस्ट, वो जो एक पैच है उसमें, एंड उसी वही एक ब्लॉकेज है। वहाँ पे अगर रॉक फॉलिंग हो गई तो फिर रास्ता बंद हो जाता है, देन आपको नेक्स्ट डे जाना पड़ता है जब रास्ता क्लियर होता है तब। सो फाइनली वो तो हमने क्रॉस कर लिया है। एंड अब एक और उन्होंने पॉइंट बताया था, जो होटल वाले थे स्टाफ उन्होंने, सो वो देखते हैं आगे पड़ेगा आई थिंक। सो लेट्स सी कैसा होता है। अभी रास्ता सही हो गया, रोड सही हो गई है काफ़ी, एंड वैली व्यू भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो निगलसराय के बाद थोड़ा थोड़ा लैंडस्केप भी चेंज होता है एंड रोड के ऊपर ये कवर्ड माउंटेन्स आने लगते हैं। निगलसराय से थोड़ा सा पहले से ही स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली ये, एंड ये अच्छा भी लगता है देखने में, बट कहीं ना कहीं इसमें ना ड्राइव करने में थोड़ा सा डर भी लगता है। वैसे तो ये माउंटेन्स काफ़ी सॉलिड वाले हैं, जो जिसमें स्टोन फॉलिंग के चांसेस नहीं होते हैं, बट एक रहता है ना अंदर से, तो डर लगता ही है कि यार ये कहीं गिर तो नहीं जाएगा हमारे ऊपर। बट ये काफ़ी सॉलिड माउंटेन्स ही होते हैं, ये बिल्कुल एकदम फिक्स्ड वाले होते हैं, ऐसे फॉलिंग वाले नहीं होते हैं। बट अच्छा लगता है कि आप इनके नीचे से निकल के जाते हो एंड अपना गाड़ियाँ अपना नीचे से निकलती है, तो काफ़ी सुंदर सा लगता है देखने में। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है। मुझे तो लगा था, पता नहीं आपको शायद ना लगे, बट मुझे बहुत डर लगा था इनके नीचे से निकलने में। सो अभी 5 बज रहे हैं एंड कल्पा से हम ऑलमोस्ट 1 आवर के डिस्टेंस पे हैं। करचम डैम है मेरे पीछे, ये आपको जो दिख रहा है। एंड करचम डैम से ही क्या होता है कि जो राइट का रास्ता है वो सांगला वैली की साइड चला जाता है, सांगला और चिटकुल। मैं पहले वहाँ होके आ चुकी हूँ, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप ज़रूर देखिएगा वो। एंड एक स्ट्रेट रास्ता जाता है वो कल्पा के लिए जाता है। तो हम थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है बिकॉज सुबह से गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी थक गए हैं। तो एक छोटा सा एक बस वॉकिंग करके फिर 5 मिनट वॉक करके वापस बैठेंगे गाड़ी में, एंड ऑलमोस्ट 1 आवर में हम कल्पा पहुंच जाएंगे। सो ऐसे कुछ कुछ जगह पड़ रही है रास्ते में जहाँ पे एक साइड की रोड अंदर घुसी हुई है। मैं तो बस प्रे करते हुए जा रही हूँ कि प्लीज़ भगवान जी सब कुछ सही हो, हम कल्पा पहुँच जाएं। सो कल मैं कल्पा आ गई थी अराउंड 8:30 एंड क्योंकि मैं थक गई थी इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बारिश हो रही है। सो इसके आगे की जर्नी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आज हम कल्पा से टाबो जाने वाले हैं, सो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।